नमस्कार। मकर संक्रांति के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आप जानने वाले हैं कि मकर संक्रांति के पर्व के दिन हम लोगों को क्या-क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। इसे उत्तरायण की शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है, परंपरा भी होती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले जरूरी कार्य के बारे में। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सनातन धर्म हमारा बढ़ता रहे और हम इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें। तो मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है और इस दिन सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल में गंगा जल, लाल फूल, चावल और तिल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में ऊर्जा का उत्साह और संचार होता रहता है। मित्रों, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिए और सूर्य देव को मनाने के लिए जो विधि बताई गई है उसको आप पालन कीजिए। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो पवित्र नदी में, किसी भी नदी में आप स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने का विशेष महत्व है। यह पापों के नाश और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना भी लाभकारी होता है। आप घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगा कि इस दिन दान क्यों करना चाहिए, क्या इसका महत्व होता है। दान का विशेष महत्व मकर संक्रांति पर बताया जाता है। इस दिन तिल, गुड़, चावल, दाल, आटा और गरम कपड़े, कंबल आदि दान करने चाहिए। तो यह केवल पुण्य कमाने का माध्यम है, बल्कि यह केवल पुण्य कमाने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि इससे जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी भी सहायता होती है। माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान का विशेष फल मिलता है और कई गुना हम लोगों को वह फल मिलता है। तो इस दिन दान करने का, खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो खिचड़ी बनाकर खाने और बांटने की परंपरा पहले से चली आ रही है। खिचड़ी को तिल और गुड़ के साथ खाया जाता है। तो खिचड़ी का सेवन और वितरण करने से समाज में आपसी प्रेम और सहयोग भी बढ़ता है। तो यह भी आपको मनाना चाहिए, इस तरह से आपको करना चाहिए। अब तिल और गुड़ का उपयोग भी इस दिन हम लोग करते हैं। सर्दी का मौसम है, तिल बहुत ही लाभकारी होता है। तो तिल और गुड़ का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व भी होता है। इससे बने लड्डू, गज्जक और अन्य व्यंजन खाने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गुड़ का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जिसके मंगल ठीक नहीं तो गुड़ का दान अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। अब कुछ लोग, जो बच्चे लोग हैं या व्यस्त लोग भी पतंग उड़ाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना लोकप्रिय परंपरा है। पतंगबाजी न केवल त्योहार का आनंद बढ़ाती है, बल्कि ये सूर्य की दिशा में उड़ाई जाने वाली पतंग के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने का भी प्रतीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए पतंग उड़ा रहे हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा भी हम लोगों को मिलती है और गाय और पक्षियों को भी इस दिन हम लोगों को भोजन कराना चाहिए। गाय, कुत्तों और पक्षियों को भोजन कराना मकर संक्रांति पर विशेष पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन पक्षियों के लिए घर की छत पर दाने डालें, बाजरा वगैरह डाल सकते हैं और गाय को गुड़ और चारा, हरा चारा भी आप खिला सकते हैं। जिससे न केवल यही अपितु आने वाला समय भी अच्छा हो जाता है और शुभ कार्य को अगर कोई करना चाह रहे हैं आप, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरायण हो जाते हैं। तो मकर राशि को नए कार्यों को शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय का आरंभ करना भी अच्छा फलदायी माना जाता है। तो अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए सोच रहे हैं तो बिना मुहूर्त के आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन आप कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति पर
जो मनाया जाता है, ये एक ऐसा पर्व है जो आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परंपराओं को पालन करने से न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि समाज में एकता और समृद्धि का भी संदेश मिलता है। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।